ओम गणेश श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को सूर्य सप्तमी, रथ सप्तमी, अचला सप्तमी और आरोग्य सप्तमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान सूर्य का आविर्भाव हुआ था। विश्वकर्मा द्वारा भगवान सूर्य ने इसी दिन अपना उत्तम दिव्य रूप प्राप्त किया था, इसलिए इस दिन को सूर्य जयंती के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, इस बार सूर्य सप्तमी का पर्व 17 फरवरी दिन शुक्रवार को है। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान भास्कर ने इसी दिन संपूर्ण सृष्टि को अपने प्रकाश से आलोकित किया था। सूर्य सप्तमी पर भगवान सूर्य के निमित्त किया गया स्नान, दान, हवन, पूजा आदि सत्कर्म 1000 गुना फलदायी होते हैं। जो भक्त इस दिन भगवान सूर्य का पूजन करते हैं, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। इस बार सूर्य सप्तमी पर रवि योग होने से इस बार की सूर्य सप्तमी और भी ज्यादा खास हो गई है। सूर्य सप्तमी के दिन भगवान सूर्य की पूजा करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है और धन धान्य की भी प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण के अनुसार इस दिन सूर्य देव का पूजन करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, साथ ही पुत्र, धन, सुख और सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। इस दिन सूर्य देव का पूजन और व्रत करने से पूरे साल सूर्य देव के व्रत और पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। सूर्य देव की कृपा के बिना जीवन में कभी भी उच्च पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। घर परिवार की सुख शांति के लिए और पढ़ाई में, नौकरी में, व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए सूर्य देव को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। सूर्य देव ग्रहों के स्वामी कहे जाते हैं। जिन व्यक्ति पर सूर्य देव प्रसन्न होते हैं, उनके सभी दोष दूर हो जाते हैं, चाहे वे दोष कुंडली से जुड़े हुए हों या फिर शनि दोष हो, राहु दोष हो, पितृ दोष हो या कालसर्प दोष हो। सभी दोष सूर्य देव की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर में सुख शांति का माहौल नहीं है, आप में आत्मविश्वास की कमी है, नकारात्मक विचार आप पर हावी हो रहे हैं, नौकरी नहीं लग पा रही है या व्यापार में उन्नति नहीं हो रही, विद्यार्थियों को परीक्षा में अच्छे परिणाम नहीं मिल रहे, तो आप सूर्य देव को देखकर करें ये छोटा सा काम। सूर्य सप्तमी के दिन सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करें। एक साफ तांबे का लोटा लें, उसमें शुद्ध जल भरें। जल में थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ी सी चीनी और थोड़ा गंगा जल डालें और जल में 2 लाल रंग के पुष्प अवश्य डालें। अब इस जल को लेकर खुले स्थान पर जाएं, जहां से आपको सूर्य देव दिख रहे हों। सूर्य देव की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं। अब जल के लोटे को अपने दोनों हाथों में उठाकर अपने सिर से ऊपर उठाएं। अब लोटे के जल से भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाएं। जल आपको पूरा 3 बार में चढ़ाना है। एक बार जल चढ़ाएं, फिर कुछ सेकंड रुकें, फिर दूसरी बार जल चढ़ाएं। इस तरह से आपको पूरा 3 बार में जल चढ़ाना है। जल चढ़ाते समय भगवान सूर्य देव के इस गायत्री मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम भास्कराय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको भगवान सूर्य देव को जल चढ़ाना है। इस तरह जल चढ़ाने से सूर्य देव की किरणें जल की धारा में से होकर पूरे शरीर पर पड़ती हैं। इससे रोगों से छुटकारा मिलता है और तेज बढ़ता है। जल देने के बाद जिस जगह खड़े होकर आपने सूर्य देव को जल दिया है, उसी जगह पर खड़े होकर 3 बार क्लॉकवाइज घूमकर आप सूर्य देव की परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद सूर्य देव के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और सूर्य देव की आरती करें। आप कपूर जलाकर भी सूर्य देव की आरती कर सकते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार आज के दिन सूर्य देव के सामने दीपदान करने से सूर्य देव प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। अगर आपको समस्या ज्यादा है तो जल चढ़ाने के बाद आप 108 बार सूर्य देव के इसी गायत्री मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से भगवान सूर्य देव की कृपा से सारे रोग, विकार
और समस्याएं दूर होती हैं। इस मंत्र का जाप आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही करना है। मंत्र का जाप आप खड़े होकर या बैठकर भी कर सकते हैं। इस मंत्र का जाप आप घर में अंदर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और सूर्य देव की कृपा से घर, परिवार, व्यापार, नौकरी और पढ़ाई में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। रोगों से भी छुटकारा मिलता है। धन संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। सूर्य देव की कृपा के बिना उच्च पद प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर आप उच्च पद की चाह रखते हैं तो आप इस उपाय को अवश्य करें। इस उपाय को करने से घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। रथ सप्तमी के दिन सूर्य देव का व्रत भी किया जाता है। व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता और केवल एक समय अन्न का सेवन किया जाता है। सूर्य देव के व्रत में फलाहार सूर्यास्त से पहले ही किया जाता है। सूर्यास्त के बाद कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। मान्यता है कि अगर इस दिन स्नान, दान, व्रत और पूजा की जाए तो उसका फल 1000 गुना प्राप्त होता है। वहीं इस दिन किसी पवित्र नदी या कुंड में सूर्योदय के समय स्नान जरूर करना चाहिए। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इससे व्यक्ति को बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन को आरोग्य सप्तमी और अचला सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सूर्य देव की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं सूर्य देव का स्वागत करने के लिए घर के बाहर उनके रथ का चित्र बनाती हैं। साथ ही मुख्य द्वार पर रंगोली भी बनाई जाती है। इस दिन घर के आंगन में मिट्टी का बर्तन रखा जाता है जिसमें दूध होता है। इसे सूर्य देव की गर्मी से उबाला जाता है। इस दूध का इस्तेमाल सूर्य देव का भोग बनाने के लिए किया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव अपने 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि को सूर्य देव की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। सूर्य देव का पूजन करने के लिए, सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव को जल चढ़ाते समय कुछ बातों का अवश्य ही ध्यान रखें। सूर्य देव को जल देने के नियम के बारे में कहा जाता है कि सूर्य देव को स्नान करने के बाद ही जल चढ़ाना चाहिए। बिना स्नान किए सूर्य देव को भूल कर भी जल ना चढ़ाएं। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए। तांबा सूर्य देव की धातु है। तांबे के बर्तन से सूर्य देव को जल चढ़ाने से सूर्य देव अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाने का भी एक निश्चित समय होता है। सबसे अच्छा समय तो सूर्योदय के समय होता है, जब सूर्य उदय हो रहे होते हैं। अगर आप उस समय ना चढ़ा पाएं तो सूर्य निकलने के 1 घंटे के अंदर अर्घ्य अवश्य ही दे देना चाहिए। आप चाहें सुबह 8 बजे तक सूर्य देव को जल दे सकते हैं। सूर्य देव को जल देने से पहले जल में चुटकी भर रोली या फिर लाल चंदन या लाल रंग के पुष्प अवश्य ही मिला लें, क्योंकि लाल रंग सूर्य देव का रंग है और जल में लाल रंग की वस्तु मिलाने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि लाल रंग सूर्य देव को प्रिय है, इसलिए सूर्य देव को जल चढ़ाते समय भी लाल रंग के वस्त्र ही पहने। लाल रंग के वस्त्र पहनकर अर्घ्य देना अच्छा माना गया है। अगर लाल रंग के वस्त्र ना हो तो आप कोई और शुभ रंग के वस्त्र पहन लें, लेकिन नीले या काले रंग के वस्त्र पहनकर सूर्य देव को जल ना चढ़ाएं, क्योंकि नीला और काला रंग शनि देव का रंग है। सूर्य देव को जल देते समय आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अगर कभी ऐसा हो कि सूर्य नजर ना आए तो भी इस स्थिति में भी आपको पूर्व दिशा की तरफ मुख करके ही सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। अर्घ्य देते समय हाथों को सिर से ऊपर होना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य की 7 किरणें आपके शरीर पर पड़ेंगी। सूर्य देव को जल अर्पित करने से नवग्रह की भी कृपा प्राप्त होती है। सूर्य देव को जल देते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जल जो जमीन पर गिरे वह बहकर आपके पैरों की तरफ ना आए।
अगर जल चढ़ाने का कोई स्थान नहीं है तो आप किसी खाली पात्र में जल चढ़ा दें और फिर उस जल को इकट्ठा करके किसी पेड़ पौधे की जड़ में डाल दें। सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने के लिए सूर्य देव को जल चढ़ाते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक करें। हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।